में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा बीएसएफ की 15वीं बटालियन ने एक अच्छा बीड़ा उठाया है। नशा मुक्त भारत अभियान को सफल करने के लिए आज कार्यक्रम आयोजित किया गया और मैं युवाओं से अपील करूंगा कि नशों से दूर रहें। नशा एक ऐसी बुरी लत है जिससे आपके परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है और बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए नशे से दूर रहें और नशे से बचने के लिए हम सबको अच्छे कार्यों में भाग लेना चाहिए और नशों से दूर रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। होती है ओपियम मतलब अफीम। दूसरी तरफ हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के पास म्यांमार, थाईलैंड, लाओस ऐसे कंट्री है जहां प्रोसेस्ड ड्रग्स बनाए जाते हैं, जैसे याबा टैबलेट्स, मेटाम्फेटामाइन। तो हमारा भौगोलिक लोकेशन ऐसा है कि हम चाहकर भी इन चीजों से बच नहीं सकते। इसलिए हमें खुद को अपने आप पे आत्मनियंत्रण करना होगा और युवाओं को इसमें आगे आना होगा। सोशल इश्यू, इसका बैड इफेक्ट समस्त समाज पे पड़ता है। व्यक्ति अपने आप पे नियंत्रण खो देता है। आपने सुना होगा जो हार्ड ड्रग एडिक्ट्स होते हैं उनमें विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, उनको बेचैनी होती है जब उनको ड्रग्स नहीं मिलता है। वो अपने आप पे कंट्रोल खो देते हैं। उनको किसी भी हालत में ड्रग्स चाहिए और इसके लिए वो किसी हद तक जा सकते हैं, कई अपराधों में संलिप्त हो जाते हैं। आपके पारिवारिक संबंध बिगड़ जाते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, आपका सामाजिक परिवेश खराब होता है, आपके ऊपर सोशल स्टिग्मा लग जाता है कि वो तो ड्रग एडिक्ट्स है। इस संबंध में मैं बोलना चाहूंगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, सबको भी पता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया जहां रिहेबिलिटेशन सेंटर हो। तो मैं बोलता हूं कि रिहेबिलिटेशन की जरूरत क्यों है, जिसका कल्चरल समृद्धि है जिस देश में इतने ज्यादा, जिसके एशियन। अपने बच्चों पर ध्यान रखना होगा। अगर कोई बच्चा इस चीज में फंस रहा है तो आप देखेंगे बहुत सारे तरह के सिम्टम्स आते हैं। लाइक आप देख सकते हैं वो नजर मिला के बात नहीं करेगा आपसे, उसका बिहेवियर थोड़ा इरेटिक हो जाता है। तो हमें आसपास पे भी ध्यान रखना है। हमें अपने मित्रजनों पे, अपने परिवारजनों पे, खुद पे कंट्रोल तो रखना ही है, साथ ही साथ अपने सराउंडिंग्स में भी देखना है कि ऐसा तो नहीं है कोई इसका शिकार हो रहा है। आप देखेंगे उसके जो ड्रग के चक्कर में पड़ जाते हैं यूथ, उनके क्लोथिंग सेंसेस चेंज हो जाते हैं, क्योंकि कंट्रोल तो है ही नहीं सेंस पे। वो सोच नहीं पाता, फिजिकल चेंजेस आएंगे, उसमें मार्क्स दिखेंगे आईज के नीचे, ब्रूजेज हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाता है फेस पे। दीज आर द वेरी फैक्ट्स वन कैन वेरी इजिली डिस्टिंग्विश। अगर आसपास में अगर आप किसी को देख सकते हैं तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इस चक्कर में फंस रहा है, कहीं ना कहीं ड्रग एडिक्ट्स के चक्कर इन्फ्लुएंस में आ रहा है। गार्जियंस ये ध्यान दें कि स्लीपलेस नाइट, बच्चे जो इस चक्कर में पड़ते हैं, जो ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में आते हैं, उनका नींद पूरा नहीं होगा। और ड्रग्स के बैड इफेक्ट्स, मैल इफेक्ट से अवेयर रहें और अवेयरनेस भी फैलाएं, क्योंकि एक स्वस्थ, खुशहाल और नशामुक्त समाज के लिए पॉजिटिविटी का होना बहुत जरूरी है। भगवत गीता में एक बहुत ही अच्छा स्क्रिप्चर्स, बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि फॉर वन हु हैज कॉन्कर्ड हिज माइंड इज हिज बेस्ट फ्रेंड, बट फॉर वन हु हैज लॉस्ट हिज माइंड, द माइंड विल बी द ग्रेटेस्ट एनिमी। तो कौन कंट्रोल करता है हमें? हमारा माइंड ही करता है। तो गलती से भी स्टाइल, स्वैग, क्यूरियोसिटी, कॉन्स्पिकस कंजम्पशंस देख के नकल